आप 4 दिन के लिए भी कहीं जाते हो तो अब 1-2 सेट कपड़े तो रखते ही रखते होंगे हैं? और फिर यहां से तो हमेशा के लिए जाना है तो उसके लिए कुछ तैयारी तो कर रखी होगी। आपने नहीं करी है तो ये आप सब मिल के ना ये तैयारी कर रहे हो जाने की। वहां पर यही काम आएगा कि आपने जीवन में किया क्या है। लोग मिलेंगे पूछेंगे तुम्हारा व्यापार कितना है, लोग मिलेंगे पूछेंगे तुम्हारा खानदान कितना है, लोग मिलेंगे पूछेंगे तुम्हारा व्यापार कितना है, परंतु ये कोई नहीं पूछेगा कि भगवान से तुम्हारा प्यार कितना है। आइए हम महात्म्य में प्रवेश करते हैं। महात्म्य को जानने की अत्यंत आवश्यकता है। वो इसलिए है क्योंकि जब तक हम किसी के महात्म्य को नहीं समझेंगे ना, तब तक हमको उससे प्यार नहीं होता। बिनु जाने न होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। अगर हमें महात्म्य के बारे में नहीं पता है, महत्व को नहीं पता है, तो हमारे सामने कोई भी आके खड़ा, भगवान भी साक्षात खड़े हो जाएं, हम उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए महत्व को समझना बहुत आवश्यक है। महत्व मतलब महत्व बुद्धि। जैसे मेरे पास ये कागज है ना। अब ये कागज आप लोग समझ सकते हो कैसा है। अगर यही कहीं गांधी जी छपे हो तो उसके प्रति कुछ ज्यादा आकर्षण हो जाएगा, है ना, इसकी अपेक्षा। अगर कहीं चेकबुक हो तो कुछ और ज्यादा आकर्षण हो जाएगा। मतलब महात्म्य को आप समझ रहे हो तो आपका आकर्षण हो रहा है। और अगर ये कहीं भागवत का एक पृष्ठ हो, ज्ञान वैराग्य की अच्छी अच्छी बातें लिखी हो और गांधी जी ना हो, तो क्या आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा ये? नहीं, आपके लिए तो नहीं होगा, परंतु मेरे लिए होगा। इसलिए महात्म्य को समझना अत्यावश्यक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सखा बने। क्यों? क्योंकि अर्जुन को भगवान के महात्म्य के बारे में पता था। वहीं कौरव वंश में दुर्योधन आदि को भगवान के महात्म्य के बारे में नहीं पता था, इसलिए दुर्योधन ने भगवान की चतुरंगड़ी सेना मांग ली। अगर भगवान के महात्म्य के बारे में पता होता तो भगवान को मांग लेते, परंतु भगवान को ना मांग के भगवान की सेना मांग ली, क्योंकि उनकी महत्व बुद्धि नहीं थी, भगवान को नहीं समझ पाए। और अर्जुन ने भगवान को मांग लिया। तो कहने का मतलब यह है क्या शकुनी ने, दुर्योधन ने क्या भगवान के दर्शन नहीं किए थे? वो तो हमेशा उनके साथ रहते थे, परंतु महात्म्य के बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था, जिसकी वजह से पहचान नहीं पाए और जिसकी वजह से उनकी ये दुर्दशा हुई। महाराज, हम लोग भी संसार में रह रहे हैं, जीवन में जागें और अपने महात्म्य को समझें कि हमारा जीवन किस लिए है। खाना पीना सोना परवरिश यही जीवन नहीं है। भक्ति का नाम भी जीवन है। किसका नाम? भक्ति का नाम। और मैं आपको छोटे शब्दों में बता दूं, भक्ति करने के लिए कहीं बहुत बड़ा आडंबर नहीं रचना पड़ता, बिल्कुल नहीं। आप घर में हो, आप बिजी हो, आपको टाइम बहुत कम मिलता है, आप कुछ मत करो, आप भगवान से कोई रिश्ता बना लो। क्या आप व्यापार में बिजी हैं, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और भगवान की पूजा भी करनी है आपको और भक्ति नहीं कर पा रहे हैं? एकदम सरल उपाय है, भगवान से कोई रिश्ता बना लो।
परंतु रिश्ता बना के छोड़ नहीं देना है। बेटे का बना लो, लड्डू गोपाल को बना लो, भाई का बना लो। गोपियों ने पति माना, आप कुछ भी कामात क्रोधात भयाद स्नेहात शत्रु ही क्यों ना बना लो। रावण आदि ने शत्रु ही बनाया था और कह भी दिया था कोई ही भजन न तामस देहावा, तामसी व्यक्ति कभी भजन नहीं कर सकता, कह भी दिया था रावण ने। चलो अच्छा, आपने रिश्ता बना लिया। भक्ति की पहली सीढ़ी क्या? रिश्ता, परमात्मा से संबंध। आपने संबंध बना लिया, अब उसके अनुरूप प्यार। आपने बेटे बनाया तो आपके यदि 2 बेटे हैं तो तीसरा बेटा भी आपका होना चाहिए। आपने भाई बनाया तो आपके 2 भाई हैं तो तीसरा भाई भी होना चाहिए। आपने पिता बनाया, आपने स्वामी बनाया तो इनकी भी वैसी सेवा होनी चाहिए। यदि 2 के लिए कपड़े आते हैं तो महाराज तीसरे के लिए भी आएंगे। यदि 2 को सुलाया जाता है तो तीसरे को भी सुलाया जाएगा, 2 को उठाया जाता है तो तीसरे को भी उठाया जाएगा। यही से भक्ति चालू हो जाती है आपकी, यही से भक्ति चालू होती है। और भक्ति करने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, दिन भर माला लेके बैठने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट का समर्पण ही आपके जीवन को बदल देता है महाराज। पांच की पसंद का भोजन बनता है तो छठवें के पसंद का भी बनेगा, और 5 का यदि जन्मदिन मनाया जाता है तो छठवें का भी मनाया जाएगा। यदि आप ये सब कर लेते हैं तो धन्य है आपका जीवन, और यहीं से भक्ति चालू हो जाती है। ये नहीं मान तो लिया बेटा और रोज अच्छे पकवान खिला रहे हैं, एक दिन की पार्टी पड़ी, किशमिश लगा के रख दिया, जा रहे हैं ताला बंद करके, हम तो वहां माल डाल खाएंगे और खाओ ये किशमिश। नहीं, आप जाओगे तो वो भी जाएंगे। क्या? इसलिए महत्व बुद्धि हमारी परमात्मा में होनी चाहिए। यदि हम इनको जान गए तो महत्व को समझ गए तो भगवान अपने आप हमें प्राप्त हो जाएंगे। महात्म्य का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय, पहले निर्गुण निराकार का कि भगवान सत स्वरूप है, हर जगह व्याप्त है। पहले सत स्वरूप में लिख दिया वेद व्यास जी ने। दूसरा निराकार रूप लिख दिया, चित्त की प्रकाश स्वरूप भी है। और तीसरा लिख दिया कि आनंद स्वरूप भी है। और लास्ट में लिख दिया श्री कृष्णाय वयं नुमः। बाद में भगवान को भी प्रणाम कर दिया, श्री कृष्ण का नाम ले लिया। किसी ने पूछा, भाई जब आपने निराकार परमात्मा का स्वरूप वर्णित कर ही दिया कि सत्य रूप में परमात्मा है, हर जगह व्याप्त है, प्रकाश स्वरूप में भी व्याप्त है, तो आपने भगवान का नाम क्यों लिया? अब जैसे कि कुछ लोग आजकल पूछते हैं कि जब परमात्मा हर जगह व्याप्त है तो मंदिर बनाने की आवश्यकता क्यों? वामपंथी लोग कुछ हो गए तो हमसे भी एक बार प्रश्न किए थे कि मंदिर में भगवान की पूजा क्यों करते हैं हम लोग, हम क्यों जाते हैं मंदिर जब परमात्मा हर जगह व्याप्त है? तो हमने कहा आपका प्रश्न बहुत ठीक है। वैसे तो अग्नि हर जगह व्याप्त है। जब अग्नि हर जगह व्याप्त है तो आप ठंड के समय में उसको जलाते क्यों हो, क्यों प्रज्वलित करते हो? और प्रकाश भी हर जगह व्याप्त है, हम वायु भी हर जगह व्याप्त है, फिर हमें पंखा चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? माचिस की तीली होती है
उसमें अग्नि व्याप्त होती है, घर्षण मात्र से अग्नि प्रकट हो जाती है। एक प्रक्रिया ऐसी होगी, घर्षण करेंगे अग्नि प्रकट हो जाएगी। जिस प्रकार संसार में व्याप्त